कि जितनी ये जंग चली है लोकसभा में और पूरी बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है और कह रही है माफी मांगिए। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। प्रताप सिंह खाचरियावास जो राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री हैं और जमकर गहलोत पर ही निशाना साधते रहते हैं। उनकी तमाम तरह की मांगों में एक मांग ये भी होती है कि मुख्यमंत्री जो है वो सचिन पायलट को बनाया जाए। हालांकि ये मांग सिर्फ उनकी नहीं है, खिलाड़ी लाल बहरवा, अशोक चांदना ऐसे तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी भी रहती है। लेकिन इस मांग को कांग्रेस सरकार कब पूरा करेगी ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर जो विवाद पूरा खड़ा हो गया है उसको लेकर जो है वो नरेंद्र मोदी को, भाजपा को लताड़ लगाते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा है उन्हीं की ज़बानी जो है आपको सुना रहे। देखिए ये खास वीडियो। नहीं, ये दुर्गा है, मैं इनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे परिवार के बेटे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, और यदि उन्होंने कह दिया, पूरी दुनिया जानती है आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, लोग भारत की खबर वैसे भी देखते हैं रोज जो यहाँ से छपती है। वहाँ उन्होंने एक डिबेट में यदि ये बात कह दी कि माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, तो लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर तो माइक बंद हो रहे हैं, तो बोलने नहीं दिया जाता है। मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेश में क्या बोला, मुद्दा ये है कि अदानी घोटाले से ध्यान कैसे हटाया जाए, क्योंकि लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए, 4-5 लाख करोड़ रुपए, तो ये तो आम नागरिकों के डूब गए भारत के। तो आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के लोगों, राहुल गांधी को जितना टारगेट करोगे उतना आपको नुकसान होगा। मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जितनी ये जंग चली है लोकसभा में और पूरी बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है और कह रही है माफी मांगिए। देश में चर्चा है, जिन लोगों ने 15 लाख और अच्छे दिन के लिए कभी माफी नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, जिन्होंने पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी के लोगों ने माफी नहीं मांगी, जिन लोगों ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे, अब और नहीं महंगाई की बात, अब की बार बीजेपी सरकार वो केंद्र में आ गए, 8 साल हो गए, लेकिन बेरोजगारी जबरदस्त है। हर 1 घंटे में 4-5 लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। भूख और गरीबी जबरदस्त है। उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जे माफ बीजेपी कर देती है। आज वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा को नहीं चलने दे रही। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता में बैठा हुआ दल भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी है लोकसभा को चलाने की, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अरे भाई, आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जरिए लोगों के घरों पर रैंड डाल रहे थे, डरा रहे थे। अब वो डर तो मिट गया, क्योंकि जनता में ये हो गया कि ये एजेंसियां तो राजनीतिक एजेंसियां हैं जो बीजेपी का काम कर रही है। अब आप लोकसभा में खुद विपक्ष की भूमिका में आ गए, तो बीजेपी के लोगों जवाब दे दो, खुद भी बता दो महंगाई के लिए आपने क्या किया। तो देखा आपने कि किस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास नरेंद्र मोदी को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को घसीटने से इन तमाम विवाद में जो है वो फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर जो बयान दिया है उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है। आपको बता दें कि जब उन्होंने बयान दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि जो अमेरिका और यूरोप हैं उन्हें जो है वो मध्यस्थता करनी चाहिए और देखना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है, और संसद में जब राहुल गांधी जाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए वो नज़र आए थे। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या वाकई में जो राहुल गांधी है उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए, या फिर ये जो बयानबाजी हो रही है चुनाव से पहले राहुल गांधी की लोकप्रियता को एक बार फिर से ठेस पहुँचाने की एक बीजेपी की कोशिश है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।